अब है नवा सवाल। तो यदि किसी समांतर श्रेणी के 90 और तीसरे और 90 पद क्रमशः ये हैं तो कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें हमें उसने क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले उसने दे रखा हमें A3, तो A3 4 दे रखा है और नवा पद A9 दे रखा है उसने -8। और क्या बोल रहा है AN हमें कितना दे रखा है 0, यानी कि कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा, यही तो पूछ रहा है। तो सबसे अब देखो इसमें सबसे पहले हमें ए और डी निकालना है बस। तो सबसे पहले हमें A3, तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3, तो यानी कि हो जाएगा A3 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3 - 1 इंटू डी। तो A3 कितना है, तो A3 दे रखा इसने हमें 4, तो बराबर A प्लस 2D। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। और फिर दे रखा है इसने A9, तो ये हो जाएगा A9 हो जाएगा A प्लस A9 हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू A9 कितना दे रखा है इसने -8 इक्वल टू 8 प्लस 8D। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A प्लस 8D इक्वल टू -8। तो ये हो जाएगा, ये होगा, तो ये कट गया। तो ये हो जाएगा -6D और ये हो जाएगा 12। तो D इक्वल टू कितना आ गया -2। अब D इक्वल टू -2 आ गया, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब A इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2D। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा A इक्वल टू 8। अब क्या बोल रहा हो, हमें AN 0 निकालना है, यानी कि कौन सा पद इसमें 0 आएगा। तो AN का फॉर्मूला A प्लस N - 1 इंटू डी। AN 0 8, कौन सा पद होगा ये निकालना है, और D कितना है -2। तो अब 8 इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो ये -2 से 4 बार कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, ये माइनस माइनस, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, 2 4 जा 8। तो N - 1 इक्वल टू 4। तो N इक्वल टू 5, यानी कि पाँचवा पद शून्य होगा। अब है 10वां सवाल। तो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो सारवंतर डी ज्ञात करो। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है, तो क्या बोल रहा है 17वां पद बराबर है 7 गुना से वो 10वें पद से 7 अधिक। तो 10वां पद से 7 अधिक, तो ये हो गया। तो 17वां पद क्या हो जाएगा और 10वां पद क्या हो जाएगा, तो ए से ए कट गया। तो अब ये 16 इधर जाएगा, 16D -9D। तो कितना हो जाएगा, ये इधर के बचेगा 7। तो 9 7 16 ही होते हैं। तो D इक्वल टू 1, यानी कि सारबंतर हमारे पास क्या हो जाएगा 1।
क्या बोल रहा है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले 54वां पद निकालना है और इसमें 132 जोड़ देना है, और जितना आएगा फिर उससे निकालना है कौन सा पद होगा। तो सबसे पहले 54वां पद क्या होगा, a प्लस 53d इक्वल टू, ये निकालना है ना हमें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a54 निकालेंगे। तो 54वां पद सबसे पहले हमें a क्या दे रखा है, d क्या दे रखा है, और अब निकालना हमें a प्लस 53d। तो a54 इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 636, और 636 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 639। अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है वो, हमें कौन सा पद हमें प्राप्त करने हो, हमें प्राप्त करना है, प्राप्त करने वाली संख्या है, हमें प्राप्त करनी है। क्या क्या प्राप्त करना है हमें, 54वें पद से 132 अधिक। तो 54 पद क्या है, 54 बाई 139, और ये हो गया 132। तो कितना हो गया ये 771, यानी कि हमें 771 ज्ञात करना है। तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए एन इक्वल टू आ गया हमारे पास 771, यानी कि एन वो कौन सा पद, ये जो 771 है वो कौन सा पद होगा ये पूछ रहा है वो। तो अब ए एन का फॉर्मूला ले लो इसमें, डी कितना है 12, ए कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 668, 768, 3 घटेगा और ये हो जाएगा -1 इंटू 12 से कितनी बार जा रहा है ये 12 पंजे 60, 12 छक्के 72। तो 12 छक्के 72 6 बार गया, 12 छक्के 72, फिर 12 चौको 48, क्योंकि 4 बच रहा है 48। तो n-1 इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू 65। तो यानी कि जो हमारे पास 731 है वो 65वां पद होगा। तो इस श्रेणी का 771 65वां पद होगा, ये लिखना है बस। अब 12 सवाल, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, दो समांतर श्रेणियाँ हैं और उनका सारवंतर क्या है, बराबर है। तो हमने पहली श्रेणी मान ली AP1, फिर दूसरी मान ली AP2, तो उनका अंतर सारवंतर क्या है, बराबर है। उन यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब वो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास पहली समांतर श्रेणी है उसके 100वें पद का अंतर और दूसरे वाली समांतर श्रेणी का 100वें पद का अंतर क्या है, वो है हमारे पास कितना 100। तो अब क्या मानेंगे हम, कैसे लिखेंगे इसे, तो हमने क्या मान लिया है, तो ए 100वें पद का अंतर ये है पहली समांतर श्रेणी 1 यानी कि पहली समांतर श्रेणी को प्रस्तुत कर रहा है यहाँ पे, और ए 100 ऑफ ये 30 के 100वें पद का अंतर, और ये दूसरी समांतर श्रेणी हो गई, ये एन, एक ये पहली समांतर श्रेणी और 2 दूसरी समांतर श्रेणी का अंतर कितना है 100। तो इसका अब हमें D1 बराबर D2 दे रखा है, तो इसे सीधा D मान लो, या
कुछ भी लिख सकते हैं, D1 ही रख लो या D2 रख लो। तो इसमें क्या है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसे मान लो A1 ये प्रथम प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, तो इसे ये A11 मान लिया हमने, और प्लस 100वां पद है तो 99D हो जाएगा, माइनस, क्योंकि D तो बराबर है तो D को D रख लिया या D1 कुछ भी रख लो, तो मान हमने दोनों का सार्वंतर कितना रख लिया, D रख लिया, पहली श्रेणी या दूसरी श्रेणी का। फिर है हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा A1 और किसका, दूसरी समांतर श्रेणी का, और फिर आएगा 99D, ये कितना है हमारे पास 100 है, तो कितना जाएगा A11 प्लस 99D माइनस A1 दूसरी समांतर श्रेणी का पहला पद, और ये फिर माइनस अंदर होगा गुणा, तो ये होगा 99D इक्वल टू 100, तो ये गया। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद का अंतर कितना आ गया, 100, प्रथम पद का अंतर भी 100 ही है। तो अब क्या बोल रहा है, 1000वें पद का अंतर बोल रहा है ना, अब 1000वां पद का अंतर और किसका, पहली समांतर श्रेणी का माइनस 1000वें पद का अंतर दूसरे समांतर श्रेणी का, ये पूछ रहा है हमें। तो ये कितना हो जाएगा, A1 का कितना हो जाएगा 999D A11 का, और ये हो जाएगा, ये होता है ना A प्लस D 99D होगा, तो ये 999D, और समांतर ये तो बराबर ही है दोनों में, और ये अंदर मल्टीप्लाई, अगर माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो A1 दूसरी समांतर श्रेणी का और माइनस 999 और ये कितना हो जाएगा D, क्योंकि D तो सेम है ना दोनों में, D1 अगर यहाँ D1 रखते हैं यहाँ D2 रखते हैं, मगर D1 और D2 तो बराबर ही है, तो जो हमने D मान रखा है ये हमने मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा A11, ये तो गए, और A12, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारे पास 100 ही तो है, तो यानी इनके 1000वें पद का अंतर भी कितना होगा, का अंतर भी यही होगा, कितना 100, 1000वें पद का अंतर भी 100 ही होगा, जो कि हमने निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने क्या मान, हम यहाँ पे लिख देते हैं, माना प्रथम AP का प्रथम पद कितना मान लिया हमने, A1 का 1, या कुछ भी मान लो, इसकी जगह हम कैपिटल ए, एक को कैपिटल ए ले लिया, एक को स्मॉल ए ले लिया, हमने इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें पहचानने में असुविधा हो। तो पहला पद ऑफ फर्स्ट समीकरण और वह दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने क्या मान लिया, A1 2, तो हमने ये मान लिया है पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A11 और द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद A12, तो अभी हमने ये प्रथमानुसार रखा, तो हमने कौन सा पद
दे रखा है, 100वां पद दे रखा है किसकी श्रेणी का, प्रथम समांतर श्रेणी का। और दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, वो प्रथम 100वां पद, प्रथम समांतर श्रेणी का माइनस 100वां पद द्वितीय समांतर श्रेणी का, जिनका अंतर कितना है 100। तो प्रथम पद का, तो हमारे पास 100वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 99d, मगर हमने एक प्रथम पद के मान रखा है a11, तो a11 99 प्लस डी, ऐसे यहाँ पे हुआ a1 2 द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस 99d। डी डी क्यों रखा हमने, क्योंकि डी हमने उसने दे रखा कि सार्वंतर समान है, ये दे रखा है ना सार्वंतर समान है, तो डी रख दिया इसलिए। तो ऐसे करते गए, हमने ये मिला लास्ट में, फिर हमने हजारों पद का अंतर निकाला। तो फिर देखा हमने ये हजारों पद 999d a11 और ये कट गए, तो ये आ रहा है दोबारा से, तो ये इसका मान कितना था 100। अब क्या बोल रहा है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, तो 3 अंकों की संख्याएं, तो 3 अंकों की पहले 3 अंकों की प्रथम संख्या कौन सी डिवाइड होगी 7 से, तो कौन सी होगी, जो 3 अंकों की प्रथम संख्या जो 7 से विभाज्य हो। सबसे पहले 3 अंकों की प्रथम संख्या तो 100 है, तो 100 7 से विभाज्य नहीं है, 101 भी नहीं है, हम फिर 102 है, क्यों 102 में जाएगा ये 7, 7 से कहते हैं 7 एकम 7, और 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, सीधा है 105 आएगा, तो 105 है, ये 10 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो यानी कि है, तो जब 107 से विभाज्य है, तो यानी कि अब 7 7 का अंतर लेते रहो जो 7 से विभाज्य होगा, तो इसलिए समांतर श्रेणी। और अंतिम, और फिर हमें लास्ट का देखना है 999 से, लास्ट 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की कौन सी है, 999, तो 999 जाता है, भागा नहीं जाता, तो सबसे पहले हमने 999 में देखा, तो 999 7 एकम 7, फिर 7 चक्को 7 दूनी 14, यानी कि 5 5 बच रहा है। अगर 999 में से हम 5 कम कर दें तो कितना आएगा, ये 994, यानी कि 994 में चले जाएगा उसका भागा 7 का। तो देख एक बार देखते हैं, तो 7 एकम 7 चक्को और 7 दूनी 14, देखो चले गए ना पूरा, तो यानी कि अंतिम पद 3 अंकों की 3 अंकों की अंतिम संख्या जो 7 से विभाज्य है, वो कितना है हमारा 994। तो अब हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बन गई, अतः AP हमारे पास बन गई 105 प्रथम पद। अब 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 7 का अंतर है, 7 से विभाज्य है, यानी कि अगला 7 कौन सा होगा, 112 ये होगा, उसके बाद डिवाइड, फिर 112 के बाद कौन सा होगा 119, फिर डॉट 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 डॉट, लास्ट कितना है 994। अब पूछ रहा है कि कितने पद हैं 3 अंकों के जो 7 से विभाज्य होंगे, तो ये पूछ रहा है, हमें सिर्फ ये निकालना है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो 994 है वो कौन सा पद है, तो ये तो लास्ट संख्या है। तो अगर ये निकाल देंगे हमें समांतर श्रेणी का, तो वही क्या होगा हमारे पास अंतिम संख्या, जो मतलब टोटल संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। तो सब हमें मतलब n निकालना है कुल मिला के, तो a इक्वल टू आ गया हमारा, और d इक्वल टू आ गया हमारा, और ये क्या है हमारे पास an ले लो इसे, या l भी बोलते हैं इसे, तो ये हो जाएगा an, तो an इक्वल टू 994। अब इसमें फॉर्मूला लगाया a प्लस डी 9 से 105, फिर n माइनस 1 इंटू 7, तो 994 में से अगर 105 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 5 गया 9, ये बचेगा 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 127 बार, तो n इक्वल टू हो जाएगा 128, तो यानी कि 128 पद होगा, 128 पद इससे 7 से विभाजित हो जाएंगे।
तो 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो ये लिखना है 128 संख्याएं जो कि 3 अंकों की हैं वो 7 से विभाज्य हैं। तो 128 है कुल 7 से विभाज्य, इससे ज़्यादा नहीं होंगी और इससे कम भी नहीं।